गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7। जैसे कि कल आपको चैप्टर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट स्टार्ट किया था, जिसमें आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया था, डेफिनेशन ऑफ एसिड, एसिड गिव्स सॉल्ट टेस्ट, द नेचर ऑफ एसिड इज एसिडिक, बेस इज द नेचर ऑफ बेस इज व्हाट, इट इज soapy in nature and its taste is bitter. So this is the criteria of definition, and you can differentiate the acid and base with respect to these characteristics. Now today we are discussing the different type of natural acid and different type of natural base. Okay, so you are aware about the acid, you are aware about the base and neutral, the substance which neither give the acidic nature or basic nature, they are categorized in the another form that is called neutral. Okay, because their taste is not sour, their taste is not bitter, the taste is other, like sugar is sweet, so sugar is neutral substance. Salty nature is there, salty taste is there, so we can say salt is what, salt is neutral. यानी जिस सब्सटेंस का टेस्ट सॉर और बीटर नहीं होता है उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम न्यूट्रल कहेंगे। आई थिंक आप क्लियर हो गए। ये वन ऑफ द क्राइटेरिया 7 क्लास के अकॉर्डिंगली इस क्राइटेरिया को हम ले सकते हैं। उसके आगे और भी क्राइटेरिया है, एसिड गिव्स H+ ion in aqueous solution, base gives hydroxyl ion OH- in the aqueous solution, वो आगे की क्राइटेरिया है, उनको भी आप ध्यान में रखें। लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन हम कितना दे सकते हैं। आज हम कह रहे हैं कि हमारे आसपास में कौन कौन से एसिड है, नेचुरल कंडीशन में, नेचर में एसिड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस टेबल के अंदर क्या है, सबसे पहले एसिड और फाउंड सोर्स क्या है। एसिडिक एसिड प्रेजेंट विद विनेगर जिसे हम जनरली किचन के अंदर यूज में लेते हैं, है ना, फूड बनाने के अंदर यूज में लेते हैं। फॉर्मिक एसिड एंड्स स्टिंग, जब भी चींटी हमें काटती है तो जलन होती है, वो क्यों होती है, क्योंकि उसकी चींटी के अंदर कौन सा एसिड रहता है, फॉर्मिक एसिड। ये आप याद कीजिए, ये याद करोगे तो भी तभी आप आगे के क्वेश्चंस को अटेंड कर पाओगे। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट, लेमन, ऑरेंज, इनके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, लैक्टिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, कर्ड में, यानी दही जो है, कर्ड जो है, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड, स्पाइनच, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार पूछे हैं कि स्पाइनच के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, या उल्टा पूछ लेंगे ऑक्जेलिक एसिड के अंदर, ऑक्जेलिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, द सोर्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज स्पाइनच। एस्कॉर्बिक एसिड, आंवला, आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, और कुछ सिट्रस फ्रूट के अंदर भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। यानी कि अगर कहा जाए तो सिट्रस फ्रूट के अंदर दो एसिड के नाम बताओ तो एक तो सिट्रिक एसिड हो गया और एक एस्कॉर्बिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट इन टैमरिन, इमली के अंदर, टैमरिन, इमली के अंदर जो है क्या प्रेजेंट होता है, इमली के अंदर टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और इसके अलावा ग्रेप्स के अंदर भी टार्ट्रिक एसिड होता है। और अनराइप मैंगो, ये इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि काफी बार 7th की एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनराइप मैंगो में क्या होता है। हम मैंगो का नाम सुनते ही हम ये बोल देते हैं कि उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है या कोई दूसरा एसिड होता है, लेकिन एक्चुअली ध्यान रखिए अनराइप मैंगो के अंदर टार्ट्रिक एसिड होता है। ओके, तो ये नेचर में पाए जाने वाले एसिड है। इसके अलावा आपको मैंने कल भी बताया था कि केमिस्ट्री लैबोरेटरी के अंदर जो एसिड यूज किए जाते हैं वो मोस्टली कौन से हैं, HCl, जिनका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। ओके, इसके अलावा H2CO3 कार्बोनिक एसिड भी होता है। तो ये हम बता सकते हैं कि ये केमिस्ट्री लैब के एसिड है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2CO3 कार्बोनिक एसिड। इसी तरीके जिस तरीके से हमने एसिड डिस्कस किए उसी तरीके से बेस होते हैं। नेचर में पाए जाने वाले बेस कौन कौन से हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लाइम वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लाइम वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, ये सिंगल लाइन क्वेश्चन आ सकता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर, जितने भी विंडो क्लीनर हैं उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उनके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट होगा। तो आप ये ध्यान रखें विंडो क्लीनर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा, ये सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट होगा।
एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH और ट्वाइस। फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, कभी कभी फॉर्मूला भी सिंगल लाइन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और आगे जैसे जैसे आप आगे की क्लास में जाएंगे ये केमिस्ट्री के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किसमें प्रेजेंट होते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर प्रेजेंट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये काफी बार ये क्वेश्चन भी आपके 7th के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? MgOH और ट्वाइस। फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, इसके अलावा एक वर्ड है इंडिकेटर। इंडिकेटर का मीनिंग है सब्सटेंसेस which has been test another substance for acidic and basic nature. Substances which helps in test around the substances for what? For acidic or basic nature is called indicator. It means ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे केमिकल सब्सटेंस को ये टेस्ट करता है कि वह दूसरा सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है. We can find out the chemical nature of what of the substance by a particular specific substance, whether it is acidic or it is basic, then that type of chemical substance is called indicator. इसके एग्जांपल ले लेते हैं. इसके नेचुरल एग्जांपल जो होते हैं, ध्यान रखिए इसके भी दो एग्जांपल है. एक तो नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है. नेचुरल एग्जांपल के अंदर आप ले सकते हो टर्मेरिक, टर्मेरिक के अलावा लाइकेन, टर्मेरिक के अलावा लाइकेन और लाइकेन के अलावा चाइना रोज. चाइना रोज ये आपका दो लाइन का क्वेश्चन आता है. व्हाट इज इंडिकेटर, डिफाइन कीजिए. नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल बताइए. ये तीन एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर के हो गए, टर्मेरिक, लाइकेन और चाइना रोज. ओके. इसके अलावा आर्टिफिशियल या केमिस्ट्री केमिकल सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम बताइए. तो वो और भी होते हैं, फिनोल्फथैलीन होते हैं, है ना. इसके अलावा और बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथैलीन है. ओके. तो ये फिनोल्फथैलीन, मिथाइल ऑरेंज सिंथेटिक इंडिकेटर, दे आर प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी आर्टिफिशियली, सो दे आर कॉल्ड सिंथेटिक, बट these are what, these are natural, टर्मेरिक, लाइकेन एंड चाइना रोज. तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया. अब मेन कॉन्सेप्ट जो आता है, अगर आपको ये टेबल याद है, अगर आपको ये टेबल याद है तो इनके इफेक्ट्स जो है वो आपको याद हो जाएंगे. इनके इफेक्ट्स किस तरीके से वो देख लीजिए. मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको चीजें एक साथ क्लियर हो जाए. ये रहेगा तो आप आंसर भी दे पाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर. सबसे पहले बात करें लाइकेन. लाइकेन एसिड के साथ, लिसन करते हैं, लाइकेन एसिड के साथ और बेस के साथ क्या कलर देता है? लाइकेन मींस लिटमस पेपर. लाइकेन तो सोर्स है. एक्चुअल इंडिकेटर का नाम क्या है? इंडिकेटर का नाम है लिटमस पेपर. लिटमस पेपर जो कि केमिस्ट्री लैब में भी मिलता है, लेकिन नेचुरल तरीके से बनता है क्योंकि इसका नेचुरल सोर्स कौन है? लाइकेन, जो कि एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिकल एसोसिएशन होता है. एक प्लांट की कैटेगरी में, थैलोफाइटा की कैटेगरी में इसको रखते हैं. जो एल्गी और फंजाई एक साथ रहते हैं उनका सिम्बायोटिकल एसोसिएशन है, जिसमें फंजाई मिनरल एब्जॉर्ब करता है, एल्गी फोटोसिंथेसिस से फूड बनाती है. दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं. एल्गी फूड बना के फंजाई को देता है, फंजाई वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके एल्गी को देता है. इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प होती है. इसको सिम्बायोटिकल एसोसिएशन कहते हैं. तो इस लाइकेन प्लांट से जो नेचुरल इंडिकेटर बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है? लिटमस पेपर. ये एसिड के साथ क्या कलर देगा? ये 2 कलर में होता है, ब्लू और रेड. अगर ब्लू लिटमस यूज करेंगे लाइक एसिड के साथ तो ये किसमें कन्वर्ट कर देगा? रेड. लिसन केयरफुली. क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट हैपन व्हेन द ब्लू लिटमस पेपर
treated with acid, then your answer is the blue litmus paper converts into red. ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो। अब अगर आता है कि अगर आप रेड लिटमस पेपर इटसेल्फ आर ऑफ टू टाइप, लिटमस पेपर का दो तरीके का कलर होता है, एक होता है ब्लू, एक होता है रेड। तो ब्लू को अगर एसिड के साथ यूज करोगे तो रेड में कन्वर्ट कर देगा, और रेड को यूज करोगे तो आंसर आएगा नो चेंज। ध्यान रखिए, रेड लिटमस पेपर को एसिड के साथ यूज करोगे तो आंसर क्या आएगा? नो चेंज। ठीक है, अब बेस की बात करते हैं। बेस अंक में रेड लिटमस पेपर अगर आप यूज करोगे तो रेड लिटमस पेपर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर ब्लू में कब? जब आप लिटमस पेपर को किसके साथ ट्रीट करोगे? बेस के साथ। लेकिन अगर आपने इसमें ब्लू यूज किया तो नो चेंज, ब्लू यूज किया तो नो चेंज। और अगर न्यूट्रल सब्सटेंस है, अगर न्यूट्रल सब्सटेंस है और उसके साथ न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ अगर आप ब्लू लिटमस पेपर यूज करते हो, नो चेंज। रेड लिटमस पेपर यूज करते हो, नो चेंज। कितने होंगे? 6 कंडीशन होंगे। फर्स्ट, व्हेन ब्लू लिटमस पेपर treated with acid it converted to red. When red litmus paper treated with acid, no change. When red litmus paper treated with base, convert into blue. When blue litmus paper treated with the base, no change. और न्यूट्रल के साथ में दोनों कंडीशन में नो चेंज है, चाहे आप ब्लू लिटमस पेपर यूज करो या रेड लिटमस पेपर यूज करो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बताइए, क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन when calcium hydroxide, listen carefully, what happened when calcium hydroxide treated with red litmus paper? एकदम से आंसर आना चाहिए। सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बेस रेड लिटमस पेपर के साथ क्या करेगा? ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विद रेड, नॉट रेड, ट्रीटेड विद ब्लू लिटमस पेपर? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर ब्लू लिटमस पेपर के साथ में बेस को ट्रीट करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? नो चेंज। क्या आंसर आ जाएगा? नो, क्योंकि केवल रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ये केवल ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। ऑपोजिट कंडीशन में नो चेंज। यहां नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सैलिक एसिड, व्हाट हैपन व्हेन ऑक्सैलिक एसिड ट्रीटेड विद ब्लू लिटमस पेपर? ऑब्वियसली वो एसिड ब्लू के साथ रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर उसको रेड लिटमस पेपर से यूज करोगे, टेस्ट करोगे तो नो चेंज। आई थिंक आपको ये 6 कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि लिटमस पेपर दो तरह के होते हैं, और उनको एसिड के साथ करेंगे तो क्या चेंज आएगा, बेस के साथ करेंगे तो क्या चेंज आएगा। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई। नेचुरल एसिड की टेबल बनाइए, उसको याद कीजिए, अपने क्लास वर्क में नेचुरल बेस की टेबल बनाइए, उसको याद कीजिए। और लिटमस इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर की नेचुरल इंडिकेटर के एग्जांपल, लिटमस पेपर जो है वो एसिड के साथ किस किस तरीके से कलर देता है, 6 कंडीशन, उसकी भी टेबल बना के आप एक्सप्लेन कर दीजिए। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक, आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। लेकिन आपको स्टडी भी करनी है, साथ साथ में स्टडी का भी एक टाइम टेबल बनाना है, इसको बनाइए, क्लास वर्क कीजिए, इससे रिलेटेड होमवर्क करके मुझे व्हाट्सअप जरूर करें। और आप इसके अंदर जो आपको ऐप दिया गया है गूगल क्लासरूम, इसके अंदर भी कमेंट कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप अपने क्लास वर्क मॉडल को सेंड करके बता सकते हैं कि असाइनमेंट आपने कर लिया है। सो होपफुली यू आर बेटर एट योर होम, सो डू योर स्टडी एंड गुड डे टू ऑल।